स्टीव, आजा खाना खा ले। ठीक है मालिक, बस 5 मिनट का काम रह गया, अभी करके आता हूँ। रफ्तार, आजा तू भी खाना खा ले। जी मालिक, अभी आया। हाँ हाँ लड़को, आ जाओ खाना खा लो। आज काम बहुत ज्यादा है और आज ही सारा काम करके देना है। आ जाओ। शाबाश। यार काम भी रह गया है, काम गया बाहर, पहले खाना खाते हैं। चल आजा खाना खा ले। चल तू, मैं आता हूँ। भाई यार रोज रोज तू क्या पढ़ता रहता है? कुछ नहीं मिलने वाला इसे पढ़कर। खाना खा ले, कुछ नहीं मिलने वाला। भाई, इसके बगैर कुछ है भी तो नहीं। जिस प्रभु ने ये दिन दिया और आज का खाना दिया, कम से कम उस प्रभु का धन्यवाद तो करना चाहिए। रफ्तार भाई, मेरे हिसाब से आपको भी प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। देख, पैसे कमाता हूँ मैं और पैसे से राशन खरीद कर लेकर आता हूँ मैं, और फिर भी खाना पकाता हूँ मैं, तो मैं किसी का धन्यवाद क्यों करूँ? ये काम सिर्फ तू कर, ये काम तुझे ही सौंपा देते हैं, मैं नहीं करूँगा। खाना खा लिया ना तूने, अब जल्दी से काम कर। तुम दोनों क्यों बहस कर रहे हो? चुपचाप खाना खा लो। आज काम बहुत है, सारा काम आज ही करके देना है। सीमा और बबीता, मैं तुम्हें एक वचन पढ़ के सुनाता हूँ। नीति वचन 3:5। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आइए मैं इसका मतलब बताता हूँ। हमें अपने दिमाग से नहीं परंतु परमेश्वर पे विश्वास रखना चाहिए। आइए मैं एक वचन आपको और पढ़ के सुनाता हूँ। भजन संहिता
56 अध्याय उसकी 3री आयत। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। इसका मतलब है हमें डर के समय भी परमेश्वर पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ भी रफ्तार, मेरी गड्डी ठीक हो गई। हाँ अमित भाई, आपकी गाड़ी हो गई। चलो अच्छा हुआ। 3,000 हुआ ना आपका? 3,000 नहीं, 7,000 हुए। 7,000? हाँ 7,000 कैसे? सर, 7,000 ही हुए आपके। मैं यहाँ पर हर बार 3,000 में काम करवाता हूँ मैं, समझे? हाँ सर, माना कि आप 3,000 में करवाते हैं, लेकिन इस बार आपके 7,000 हुए हैं क्योंकि कई पार्ट्स ऐसे हैं जो नए डले हैं और इंजन में भी बहुत कमी थी जो उसमें भी कई नए पार्ट डले हैं और आपके टोटल 7,000 हुए हैं। मालिक किधर है? मैं खुद ही बात कर लूंगा। नहीं नहीं, मालिक दूर गए हुए हैं, 7 दिनों से पहले यहाँ नहीं आएंगे। अरे नहीं यार, हफ्ता तो ज्यादा हो जाएगा, जाना भी आज ही है। ऐसा करता हूँ, पेमेंट कर ही देता हूँ। ठीक है? हाँ चल ठीक है, मैं कर देता हूँ। अबे तूने 7,000 कैसे बोल दिए उसे? तो चल अपना काम कर और मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे हराम के खाने की आदत है। चल अपना काम कर। स्टीव, इधर आओ। रफ्तार, तू भी इधर आ। जी मालिक, क्या हुआ? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? और कस्टमर मुझे फोन पर क्या कह रहा है ये? है ऐसा क्या हुआ मालिक? क्या हुआ? कस्टमर मुझे फोन करके कह रही है तुम 3,000 का 7,000 में काम करके दे रहे हो और 2,000 का 5,000 में। ये इतने पैसे कौन मांग रहा है और ये एक्स्ट्रा पैसे कहाँ जा रहे हैं? मालिक ये मुझे नहीं मालूम, ये इसके काम होंगे। मेरा काम आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। मालिक, मैं 2 रोटी कम खा सकता हूँ। झूठ बोलना और चोरी करना मेरा कलाम मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। स्टीव, मुझे पूरा विश्वास है तुम ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। मेरा शक सारा इस रफ्तार पे जाता है और मुझे ये भी पता है वो मेरे पीठ पीछे चोरियां भी करता है और ऐसी शिकायतें पहले भी बहुत आ चुकी है। जाओ तुम अपना काम करो। ठीक है। रफ्तार भाई, मेरी गाड़ी हो गई। हाँ भाई, आपकी गाड़ी रेडी है, बस 2 मिनट का काम रह गया है। दो मिनट दीजिए, बस आपकी गाड़ी तैयार है। ठीक है, कर दो, तब तक मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। आपके मालिक से 10,000 की बात हो रखी है। रुको रुको रुको, अब 10,000 मत करो, 15,000 करो क्योंकि आपके पेमेंट 15,000 हुई है। आपके मालिक से 10,000 की बात हो रखी सर आपके पैसे तो 15,000 बने हैं। भाई नहीं, आपके मालिक से जो बात हो रखी है ना, मेरी 10,000 में वही दूंगा आपको, उससे ज्यादा मैं कैसे कर सकता हूँ? सर ऐसे गाड़ी नहीं ले जा सकते सर, 15,000 में ही ले जा सकते। जब आपके मालिक से बात हो रखी है हमारी। सर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे बहस तो 15,000 भाई की आप बोली कर है। रहे हो।
सर आप 15,000 दीजिए, आप गाड़ी ले जाइए। मेरी भाई साहब आपके मालिक से जो बात हो रखी है ना 10,000 की, वही 10,000 दूंगा, मुझसे ज्यादा सर कैसे ऐसे नहीं दे सकते हम गाड़ी। अरे अफ्तार मेरे सामने 10,000 की बात हुई है यार। नहीं भाई आपको 15,000 ले, तुझे ज्यादा पता है। जब मुझसे बोला है उन्होंने 15,000 की, तो मैं 15,000 मांगूंगा ना। चल तू अपने काम कर। रुक, मैं अभी मालिक को फोन करता हूँ। लगाओगे अभी मैं फोन मालिक को? ठीक है सर, आप अपनी गाड़ी ले जाइए सर, चाबी लड़के से ले लो सर। किसी दिन बहुत बुरा फंसेगा तू, ये काम करते हुए देखना लूं मैं। अभी तो जा रहा हूं मैं। क्या प्रॉब्लम है तुझे मुझसे? क्या हुआ? ना ही तूने मुझे उस शॉप पर कुछ खाने दिया, और ना ही यहाँ मैं आ गया तो तू पीछे यहाँ भी आ गया। तू मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहा है? मैंने क्या गलत किया? जो गलत है सो गलत है। हमें अपने मालिक के साथ वफादार रहना चाहिए, ना कि चोर। तेरा तो हर रोज का हो गया। मेरी सैलरी से कुछ नहीं बचता है, यहाँ तक कि मेरे खर्चे भी पूरे नहीं होते हैं, तो मुझे कहीं से तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। देख भाई, मैं तो ये गलत काम करते हुए तुझे अपनी आंखों से देख नहीं सकता। हाँ तो क्या करेगा तू हैं? मैं ये मालिक को सब बता दूंगा जो तू ये कारनामे करता है, जो तू चोरियां करता है, लोगों को ठगता है, किसी से 5 गुना, किसी से 10 गुना पैसे मांगता है। तुझे 3 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए, तब से तू चोरियां ही कर रहा है। और यहाँ कर क्या रहा है तू? बस अब नहीं, अब मैं मालिक को सब बता दूंगा। तेरे चक्कर में कस्टमर मुझे गालियां देके जाते हैं, तुझे पता है। मैंने बहुत रोका अपने आप को, पर अब नहीं, मैं अब मालिक को सब कुछ बता दूंगा। जा बता देना, जा। यार ये मालिक को कहीं बताना दे। हेलो मालिक, जल्दी शॉप पे आओ। नहीं, शहर वाली पे नहीं, गांव वाली पे। नहीं, कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। जी। शिट यार, स्टीव ने मालिक को बता ही दिया। ऐसा करता हूँ, काम पर लग जाता हूँ। हाँ स्टीव, क्या बात करनी है? मालिक, मैं बताना तो नहीं चाहता, पर रफ्तार की वजह से ना अपना बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों, क्या हुआ? अब क्या कर दिया उसने? मालिक, रफ्तार की वजह से अपने बहुत कस्टमर टूट रहे हैं। और आपको तो पता ही है मालिक, आपके पीठ पीछे ही चोरियां भी करता है। और कल तो इसने हद ही कर दी। आखिरकार बात क्या हुई? साफ साफ बोलो। मालिक, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मालिक। रफ्तार, इधर आओ। जी मालिक, आपने बुलाया? पहले तू छोटी मोटी चोरियां करता था, अब इतने बड़े बड़े कांड होने लग गया तू। कांड? ऐसा कौन सा कांड कर दिया मैंने जो मेरे थप्पड़ मारा है आपने? कांड? ये देख तेरे कारनामे। मालिक, गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा ऐसा। गलती? एक गलती तो तेरी माफ करूं, 5 साल से तू गलतियां करता आ रहा है, किस किस गलती को माफ करूं मैं? अब बस बहुत हुआ, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपना बैग उठा और चला जा। तेरे जितने पैसे बनते हैं वो मैं दे दूंगा। चल बैग उठा और निकल जा यहाँ से। मालिक, जाने दो, माफ कर दो इसे। नहीं स्टीव, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं सकती। 5 साल से यही करता आ रहा है, ये कभी नहीं सुधरेगा।
तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल निकल यहाँ से। स्टीव, तुझे तो मैं देख लूंगा। थैंक यू स्टीव, तुम एक अच्छे लड़के हो। 1-2 दिन में नया लड़का आ जाएगा, तब तक आप काम करो। जी सर। माँ, 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 मैं पागल हूँ जो इतनी देर से भौंक रहा हूँ। खाना खाएं। मैं क्या खाऊंगा? मैं इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, सुन क्यों नहीं रही माँ? फिर दारू? तो आज फिर दारू पी के आया है? तू कहीं जाके मर क्यों नहीं जाता? तेरे रोज रोज के यही ड्रामे हैं। नहीं माँ, वो तो दोस्त ने पिला दी थी। दोस्त ने पिला दी थी? तू खाना मुझसे क्यों मांगने आया है? जा तेरे दोस्त के पास जा, भाई तुझे खाना भी खिला देंगे। अरे माँ, तू भी ना। ये ले, ये ये क्या? सिर्फ 2500? तेरी सैलरी तो 10,000 है ना? बाकी के पैसे कहाँ हैं? इन पैसों में मैं क्या करूँ? बिल भरूं घर का या राशन लेकर आऊं? क्या होगा इतनों में? माँ, मैंने वो काम छोड़ दिया। मालिक मुझसे बहुत काम करवाता था। झूठ बोलता है मुझसे? नहीं माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। छोड़ दिया या निकाल दिया तेरे मालिक ने तुझे? तेरे मालिक का फोन आया था मुझे, चोरियां कर रहा था तू वहां पर। आज से तेरा खाना पीना बंद। जा मर कहीं जाके। हे भगवान, क्या होगा इस लड़के का? मैं तो तंग आ गई हूँ इससे। रफ्तार, रफ्तार भाई, ओ रफ्तार भाई। रफ्तार बेटा, रफ्तार बेटा सुनो। हाँ माँ। बेटा हाँ ये पैसे लो, इधर देखो ना। हाँ माँ। पूरे 8,000 रुपए हैं ये, ठीक है? हाँ। इनको बैंक में जमा करा देना और इन पैसों की दारू मत पी लेना, ध्यान से बिल्कुल। और रफ्तार भाई, हाँ ठेके में दारू दूर पीते हैं, चल। अरे यार, क्या कर रहा है तू? माँ है मेरी, मरवाएगा तू। मुझे थोड़ी ना पता तेरी माँ घर पर है। रफ्तार, पूरे पैसे बैंक में जमा करा कर आना। एक भी पैसा इधर से उधर हुआ ना तो तेरी खैर नहीं है। ये भी निकम्मा और इसके दोस्त भी निकम्मे। गुड्डू भाई यार, ऐसे मत आया कर। मुझे थोड़ी ना पता तेरी माँ घर पर है। यार मरवा देता तू आज। चल।
रफ्तार, क्या हुआ भाई, कैसे परेशान है? क्या बताऊं गुड्डू भाई, जो स्टीव है ना, उसने मेरा सारा सारा धंधा पानी चौपट करा दिया और मुझे मालिक से कहकर जॉब से निकलवा दिया। क्या, ऐसा क्या हुआ? जो मैं एक्स्ट्रा पैसे कमाता था काम से, कस्टमर से, उसी की शिकायत लगा दी और मालिक ने मुझे फिर निकाल दिया। मैं जो आपको खिलाता पिलाता था वो सारा ही काम बंद करा दिया। बस इतनी सी बात? अभी किए देते हम तेरा ये काम, टेंशन ना ले। गुड्डू, ऐसा क्या क्या करेगा तू? तू रुक, अभी रुक। हेलो, स्टीव बोल रहा है? आप कौन बोल रहे हो? ये छोड़, तू मैं कौन बोल रहा हूँ, और मेरी बात ध्यान से सुन। कल सुबह मैं तेरे दुकान में चोरी करूंगा और बाहर से तो ताला लगा होगा पर हम अंदर चोरी कर रहे होंगे। समझ रहा है ना मेरी बात? चल ठीक है, फोन रख रहा हूँ। हेलो हेलो। तू चिंता मत कर, ठीक है? गुड्डू भाई, ऐसा क्या कह दिया तूने? तू यही चाहता था ना कि स्टीव तेरे रास्ते से हट जाए? हाँ चाहता तू, लेकिन फिर भी। इधर आ। क्या आइडिया है? चिंता ना कर, तेरा काम हो जाएगा, ठीक है? ओह, शुक्र है ताला लगा हुआ है। और बाहर से तो ताला लगा होगा पर हम अंदर चोरी कर रहे होंगे। वाह वाह वाह। शुक्र है मालिक, आप आ गए। वो तो मैं मालिक। रफ्तार, रफ्तार तो छोटी मोटी चोरियां करता था, तो इतना नीच तूने आज ताला तोड़ दिया? नहीं मालिक, आप गलत सोच रहे हो। वो तो मेरे पास फोन आया था कि अपनी दुकान में चोरी हो रही है, इसीलिए मैं देखने आ गया था। वाह स्टीव वाह, चोर खुद फोन करके कहेगा कि मैं चोरी करने वाला हूँ। मुझे भी बता दे यार, ऐसा कौन चोर है? मालिक, इसकी ये चाल है। मैं तो कहता हूँ इसे पुलिस के हवाले कर दो, पुलिस खुद देख लेगी। हेलो इंस्पेक्टर साहब। नहीं मालिक, पुलिस को फोन मत लगाना। मेरे पीछे मेरी दो छोटी बहन भी है। अगर मैं जेल चला गया तो उनका क्या होगा? मेरे पीछे उनका कोई नहीं। नहीं मालिक, मुझे माफ कर दो। तू माफी के काबिल तो नहीं है। और सुन, इस दुकान के और इस शहर के आसपास भी दिखना नहीं चाहिए तू। मैं तुझे इसी वक्त जॉब से निकालता हूँ। चल निकल जा यहाँ से। मैं तुझसे कहा था ना, मुझसे पंगा मत ले। चल निकल। ठीक है मालिक, फिर कल से मैं आ जाता हूँ काम पर। सुन मेरी बात को ध्यान से, ना तो मुझे उसकी जरूरत थी ना तो तेरी जरूरत है। मुझे चोर उचक्के नहीं चाहिए, मैं खुद चला लूंगा अपनी दुकान। तो निकल यहाँ से।
इतने बड़े शहर में जॉब मिलना बड़ा ही मुश्किल है। अब मैं क्या करूं? अगर जॉब नहीं करूंगा तो अपनी बहन को क्या खिलाऊंगा और क्या खाऊंगा, और क्या कहूंगा अपनी बहनों से कि मुझे जॉब से निकाल दिया। भैया, भैया क्या हुआ? आप इन्हें उदास क्यों हो? हैं? कुछ नहीं छोटी, कुछ नहीं हुआ। नहीं भैया, कुछ तो हुआ है। भैया मैंने पहली बार तुम्हें इतना उदास देखा है। भैया कोई बात है तो मुझे बताओ। छोटी, आज मुझे जॉब से निकाल दिया है। भैया बस इतनी सी बात पे उदास बैठे हो? भैया प्रभु पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भैया जब तक नहा धो लो, कपड़े चेंज कर लो, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है छोटी। ठीक है माँ, मैं जॉब देखने जा रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दे। तुझे इतने दिन हो गए काम देखते हुए, सारी दुनिया को काम मिल गया है, बस तुझे ही काम नहीं मिलता है। अरे इतने पैसे तो तूने मुझे कमा कर भी नहीं दिए जितने तू रोज मुझसे मांग कर ले जाता है। काम तो क्या ही करेगा, नशे में उड़ा देता होगा सारे पैसे। हाँ तुझे पता है, मैं इतनी धूप में कंपनियों के चक्कर लगाता हूँ, इधर उधर जाता हूँ। अब मेरे मतलब का काम नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूँ? काम मतलब का नहीं, बस उसको करने वाला होना चाहिए, चाहे काम जितनी मर्जी मेहनत का क्यों ना हो। बेटा एक बात याद रखना, अपने मतलब का काम ढूंढते ढूंढते तेरी सारी उम्र निकल जाएगी, पर तुझे तेरे मतलब का काम नहीं मिलेगा। जैसा काम मिल रहा है वैसा काम कर ले। रुक, अभी लाती हूँ पैसे। ये ले। बस ये 200 रुपए, इतने से क्या हुआ? ला ये सब दे दे। अरे अरे इतने पैसों का तू क्या करेगा? ये लड़का भी ना बस। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। हाँ बोलो, क्या काम है? आंटी एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ बेटा मिल जाएगा, मैं अभी लेकर आती हूँ। ओह थैंक यू, धन्यवाद परमेश। बेटा ये क्या चीज है? ये बाइबल है और मैं यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ। ये विनोद पोचिया मिनिस्ट्री का पोस्टर है। इसमें कुछ पवित्र वचन लिखे हुए हैं जो आप जरूर पढ़ना। ठीक है बेटा। आंटी मैं आपको यीशु मसीह के बारे में कुछ बताऊं? हाँ बेटा जरूर, आप बाहर के खड़े हो, आओ ना अंदर आओ। आंटी कोई नजर नहीं आ रहा, क्या अकेले रहते हो आप? नहीं नहीं बेटा, मैं अकेली नहीं रहती हूँ, मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा तो मेरा विदेश में रहता है, वहीं पर काम करता है, और एक बेटा यहीं पर रहता है। पर बेटा मैं उससे तो बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। क्या हो आंटी, क्या आपका कहना नहीं मानता?
क्या बताऊं बेटा, मैं तो इस लड़के से बहुत परेशान हूँ। ना कोई काम करता है, ना मेरी कोई बात सुनता है। दारू तो इतनी पीता है ना। और अभी हफ्ते पहले की बात है, एक गाड़ी की वर्कशॉप पे इसे काम भी मिला था। वहां पर भी उधर से शिकायत आ रही कि वहां इतनी चोरियां करता है। भला उस इंसान का जो उसके साथ काम करता था, उसने इसकी शिकायत लगाती तो सिर्फ नौकरी गई। अगर बेटा बताओ कई बड़ी जगह ये चोरी कर लेता और पकड़ा जाता तो जेल ना हो जाती? बताओ बेटा, मैं अकेली माँ कैसे छुड़ाती उसे? इतना परेशान करके रखता है। हाँ आंटी, आप सही कह रहे हो। ये बहुत दुख की बात है। अगर किसी की भी औलाद ऐसी गलत राह पे चलेगी तो हर किसी के माँ बाप को दुख तो होगा ही। हाँ बेटा, और देखो अभी की बात है, रोज मुझसे पैसे लेके जाता है कि काम ढूंढने जा रहा हूँ, काम ढूंढने जा रहा हूँ। पर मुझे पता है बेटा, वो सारे पैसे दारू में उड़ाता होगा। आंटी, आपके बेटे का नाम क्या है? अरे बेटा क्या करेगा नाम जानकर, चल बता ही देती हूँ। मेरे बेटे का नाम रफ्तार है। ये कहीं वो रफ्तार तो नहीं जो मेरे साथ काम करता था? नहीं नहीं, मुझे कुछ गलत फहमी हो रही है। ये वो नहीं है। रुक मैं दिखाती हूँ। ये देखो बेटा, ये मेरे बेटा, ये मेरे बेटे की फोटो। अरे हाँ, ये तो वही रफ्तार है। उसने तो मुझसे बोला था कि मेरी माँ नहीं है। इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोला था। छोड़ बेटा इन सब बातों को, तो मुझे कुछ बताने वाला था, बता। हाँ जी हाँ जी आंटी, मैं यीशु मसीह के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए और पूरी मानव जाति के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ताकि आप और मैं उसके नाम से उद्धार को पाएं। आंटी, मैं आपको बाइबल से ना वचन पढ़ के सुनाता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आंटी, यीशु मसीह हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं और आप चिंता ना करें, एक दिन यीशु मसीह आपके बेटे को जरूर बदलेंगे। और मैं भी प्रार्थना करूंगा कि आपका बेटा जल्द से जल्द अच्छी राह पे आ जाए। अरे वाह बेटा, तू तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। हे परमात्मा, इस बच्चे की हमेशा हिफाजत करना। काश मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह होता। बेटा जीता रहे, बेटा जीता रहे। बेटा तू रोज आया कर। मेरी बड़ी बहन भी चर्च जाती है। उसने मुझे बहुत कहा कि मेरे साथ चर्च चलो, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। अगर मैं उस वक्त उसकी बात पर विश्वास कर लेती ना बेटा, तो आज मेरा बेटा इस गलत रास्ते पर ना जाता। कोई बात नहीं आंटी, हर काम का एक समय होता है। आप चिंता ना करें, मैं बीच बीच में आता रहूंगा और यीशु मसीह के बारे में आपको बताता रहूंगा। ठीक है आंटी, मुझे और भी घरों में जाना है प्रचार के लिए, तो मैं चलता हूँ। रुक जा बेटा, मैं तेरे लिए कुछ खाने को बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चल ठीक है बेटा, आता रही। कितना होनहार बेटा है और एक मेरा बेटा है। चलो मैं भी चलती हूँ। गुड्डू गुड्डू गुड्डू, हाँ क्या है? गुड्डू ये देख, आजा दोनों भाई। वाह, भाई वो सब तो ठीक है, पर दारू के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आई? गुड्डू अपना वही काम हर रोज की तरह वैसे ही ले आया मैं आज भी। फिर भी अब मैं काम देखने जाता हूँ ना, तो माँ से कहता हूँ माँ किराया दे दे, माँ दे देती है, फिर अपना चलता है। फिर अरे यार तू बंदा है यार। चल तो पैक बना। चल यार।
क्या हुआ भाई? गुड्डू, उस स्टीव को तो छोड़ना नहीं है। अरे भाई क्यों पड़ा है उसके पीछे? निकलवा तो दिया उसको हमने जॉब से, जैसे तुझे निकलवाया उसने, हमने उसे निकलवा दिया, बात बराबर हो गई। नहीं गुड्डू, उसे केवल जॉब से निकलवाना ही काफी नहीं है, उसे हमें पीटना ही होगा और बहुत ज्यादा पीटना होगा। उसके करके मेरी माँ मुझे रोज गालियाँ देती है। अब वैसा काम मुझे कहाँ मिलेगा? जो मैं एडवांस के पैसे कमाता था इधर उधर से झूठ बोलकर जैसे भी, अब वैसा काम मुझे नहीं मिलेगा। और जो हमारा खाने पीने का सब सिस्टम बंद हो गया, अब मुझे माँ से मांगने पड़ते हैं पैसे। गुड्डू, अभी मेरे दिल की आग नहीं बुझी है। जब तक मैं उसे ना पीट लूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अरे सबर रख, उसे भी पीट लेंगे यार। मूड खराब मत कर यार तू, चल ले दारू पी। गुड्डू यार, बिना पिए यार दिन नहीं गुजर रहा यार। यार पुरानी जगह यहाँ वर्कशॉप में लगा हुआ होता यार, तो यार खाने पीने की कोई कमी नहीं होती यार। बोल तो सही रहा है यार, बिना पिए यार मजा नहीं आ रहा आज यार। यार स्टीव ने सारा खेल खत्म कर दिया। जी तो चाहता है जान से मार दूं, बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर। यार कह तो सही रहा है तू यार, स्टीव ने यार सारा ही सिस्टम खराब कर दिया यार। वो देख, मुर्गा खुद हलाल होने के लिए आ रहा है। रफ्तार वो देख सामने। हाँ गुड्डू यार, तू क्या तो ठीक रहा है। चल चल जल्दी चल, जल्दी चल। रफ्तार छोड़ दे मुझे। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? क्या बिगाड़ा है तूने? तेरी वजह से पता है मुझे कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जब से तूने मुझे जॉब से निकलवाया है ना, एक एक पैसे के लिए तरस गया हूं मैं। और तू पूछ रहा है क्या बिगाड़ा है मैंने? गुड्डू देख क्या रहा, मान। हे प्रभु मेरी मदद कर, मुझे बचा। मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। ए रुको रुको, छोड़ दो उसे। स्टीव, इस बार तो तुझे छोड़ रहे हैं, पर अगली बार से तुझे नहीं छोड़ेंगे। गुड्डू भाग। कौन थे ये लोग और तुम्हें क्यों मार रहे थे? था तो कोई दोस्त और दुश्मन उनके मारे थे। थैंक यू भाई, जो आपने मेरी जान बचाई। कहाँ रहते हो तुम? यहीं पास वाले गांव में रहता हूँ। चलो आपको मैं छोड़ देता हूँ अपने रिक्शे से।
सीमा, एक गिलास पानी लाना। भैया भैया ये क्या हुआ? ये चोट कैसी लगी? कुछ नहीं छोटी, बस काम करते हुए ना थोड़ी सी चोट लगी थी। नहीं भैया, आप झूठ बोल रहे हो। आपकी तो चोट लगी नहीं है। आप कह रहे हो काम करते हुए चोट लगी है, आप झूठ बोल रहे हो। भैया सच सच बताओ क्या हुआ है? छोटी, जो रफ्तार है ना, उसके दोस्तों ने ये हुआ था। कोई बात नहीं भैया, उन्हें माफ कर दो। हमारा प्रभु माफ करना सिखाता है। हाँ भैया, एक बात और, प्रभु पे विश्वास रखो, प्रभु तुम्हें अच्छा सा काम देंगे। मैं खुशनसीब हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 2 प्यारी और समझदार बहनें दी हैं। भैया आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। विश्वास। रफ्तार, क्यों परेशान है भाई इतना? नहीं गुड्डू, जब तक मैं उस स्टीव को नहीं पीट लूंगा मेरे दिल को ठंडक नहीं पहुंचेगी। उस दिन की बात को लेकर तू अभी तक परेशान है? तुझे उसे पीटना है ना? हाँ गुड्डू, उसे पीटना है। मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा, और मुझे ये भी पता है वो कहाँ आता है और कहाँ जाता है। सब पता है मुझे, तू टेंशन मत ले, ठीक है? और हाँ, कल मेरे बताए हुए टाइम पे तू आ जाना। ठीक, तुझे जितनी भड़ास निकालनी है ना उस पे निकाल देना कल, ठीक है? ठीक है। और मैं तो बहुत पीटूंगा उसे, खुद पीटूंगा तेरे साथ मिलके उसे। चल अब घर चलते हैं, चल। नहीं गुड्डू। अरे चल तू, आजा। यहाँ मुझे काम मिल जाएगा, यहाँ पूछता हूँ। सर 2 मिनट मेरी बात सुनोगे? हाँ बताओ क्या बात है? सर मुझे काम की जरूरत है। सर कोई काम मिल जाएगा क्या? नहीं, यहाँ कोई काम नहीं। देख लो सर, वैसे मुझे काम का एक्सपीरियंस है, मैंने कार की वर्कशॉप में काम भी किया है। वो सब ठीक है, पर यहाँ कोई काम नहीं। सर मैं कुछ भी काम कर लूँगा, बस मुझे आप काम दे दो। एक बार के समझ नहीं आती, चल निकल। नमस्ते सर जी। नमस्ते। हाँ क्या काम है? सर कोई काम मिल जाएगा आपके पास? मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मैंने कई जगह ट्राई किया, मुझे काम नहीं मिला। सर देख लो आपके पास कोई काम हो। नहीं, हमारे पास तो ऑलरेडी लड़के हैं, अगर जरूरत होगी तो हम बता देंगे। सर मुझे कुछ भी काम दे दो सर, मैं सारा कुछ काम कर दूंगा सर। सर मैं साइकिल का भी काम कर दूंगा सर, आप मुझे काम दे दो। सर मैंने कार का भी काम किया है सर, मुझे कार का एक्सपीरियंस है, प्लीज़ सर मुझे कोई काम दे दो। एक्सपीरियंस तो आपका ठीक है, पर यहाँ पे काम ही नहीं है तो आपको कहाँ से दें? फिलहाल तो यहाँ कोई काम नहीं है, आप जा सकते हो। ठीक है सर।
सीमा, बबीता, मैं काम देखने जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है भैया। क्यों, मुझे देखकर चौंक गया ना? मैंने तुझसे बोला था मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गुड्डू, बिट्टू, आज ये बचकर जाने ना पाए। पकड़ो इसे। बिट्टू, तू इधर से पकड़, मैं इधर से देखता हूँ। उस बार तू बच गया, लेकिन इस बार नहीं बचेगा। थैंक यू भाई। कोई बात नहीं भाई, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, मैं देखता हूँ इन्हें। आप रुको भाई यहाँ। यह है कौन जो हम तीनों को मार रहा है? गुड्डू, मिंटू, मार इसे। भैया, रहने दो, छोड़ दो उन्हें, जाने दो इन्हें। सर, आपके पास काम मिल जाएगा? यहाँ कोई काम नहीं, आप जाओ यहाँ से। ये क्या हो गया मुझे? रात तो मैं अच्छा भला सोया था। ये अब क्या हो गया मुझे?
माँ, माँ जल्दी आ। माँ, ये मेरी बॉडी में क्या निकल रहा है? माँ, क्या है? आ रही हूँ। एक तो ये लड़का ना कुछ काम करता है ना। माँ, अरे आ रही हूँ, आ रही हूँ। माँ, क्या आ रही हूँ? क्या है? हे परमात्मा, मैं क्या करूँ इस लड़के का? सुबह सुबह पूरा घर सर पे उठा। माँ ये देख, ये क्या हो गया? माँ जल्दी आ। रफ्तार, रफ्तार बेटा, रफ्तार, रफ्तार, मेरे बच्चे, ये क्या हुआ तेरे शरीर पर? पता नहीं माँ। रुक, तू फिक्र मत कर, मैं अभी डॉक्टर के फोन करके आती हूँ। अभी हम डॉक्टर के पास चलते हैं बेटा, रुक जा तू, रुक। ऐसा करता हूँ, गुड्डू को कॉल लगाता हूँ। गुड्डू, काम सारे छोड़, मुझे तुझसे मिलना है अभी। जल्दी से तू पार्क में आ, मुझे नहीं पता। मुझे क्या हो गया? ये अचानक से मुझे क्या हो गया? इधर हूं मैं। भाई जल्दी बता क्या काम है? पापा से छिपछिपाते हुए आया हूँ मैं, अभी उनके साथ भी जाना है। जल्दी बता क्या काम है, जल्दी बता। अरे भाई ये क्या हाल बना रखा है तूने? इसलिए मुझे बुलाया देखने के लिए है? मजाक? तुझे मजाक लग रहा है? ये मेरी सुबह से हालत खराब हो रखी है और तुझे ये मजाक लग रहा है? अच्छा सॉरी भाई, सॉरी यार। ये बता वैसे हुआ क्या है ये? यार गुड्डू, मुझे खुद नहीं मालूम कि ये क्या है। भाई तूने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया? गुड्डू यार कैसी बात कर रहा है? सुबह से शाम तक मैं तेरे साथ ही रहता हूँ और घर पर तो केवल खाना खाने जाता हूँ और मैंने कोई उल्टा सीधा कुछ भी नहीं खाया है। तूने कुछ उल्टा सीधा भी नहीं खाया है ना पिया है? फिर सत्तर, तुझे याद है परसों हम टीके लगा रहे थे? ये पहला केस नहीं है, ये औरों के भी बहुत हुआ है ये। गुड्डू यार दे यार कोई आइडिया, मैं तो इस गंदी बीमारी में रह नहीं सकता। देख भाई यार, इसका तो इलाज तो डॉक्टर ही कर सकता है, तुझे डॉक्टर को दिखाना होगा। गुड्डू ऐसा कर, मुझे जल्दी से तू डॉक्टर के पास ले चल। मेरे ना पापा का कॉल आ रहा है, बुला रहे हैं मुझे। अरे चलो, गुड्डू, अरे बात तो सुन। अरे जा। दीदी बहुत जोर से भूख लग रही है, घर पे भी कुछ खाने के लिए नहीं है। हाँ छोटी, भूख तो मुझे भी लग रही है, पर क्या करें, भैया भी तो नहीं आए अब तक। दीदी मैं अभी आती हूँ।
दीदी देखो मैं खाने के लिए क्या लाई हूँ। हाँ ये तो अच्छी बात है, भैया आएंगे तब खाएंगे। सीमा और बबीता, तुम लोगों ने कुछ खाया? नहीं भैया, हम दोनों ने कुछ भी नहीं खाया। सॉरी, मुझे जॉब तो मिली नहीं, मैं आपके खाने का इंतजाम नहीं कर पाया। पर भैया आपके लिए मेरे पास कुछ है। वैसे छोटी, ये आम तू कहाँ से लेके आई है? अरे भैया आप आम खाओ ना। छोटी बता, तू ये कहाँ से लेके आई है? भैया हम दोनों को भूख लगी थी तो मैं चोरी करके लेके आई थी। छोटी, हम गरीब जरूर है पर हम चोर नहीं है। हमारा प्रभु चोरी, पाप, बैर इन सब से नफरत करता है। ये सब जानते हुए तू चोरी करके लेके आई है? सॉरी भैया। सॉरी वोरी कुछ नहीं, चल उसके आम वापस करके आते हैं। बता कहाँ से लिए? भैया माफ करना। ये मेरी बहन आपके यहाँ से आम चोरी करके लेके गई है। मैं वापस करने आया हूँ, ये लीजिए भैया अपनी आम। मुझे अच्छा लगा आपकी ईमानदारी देखकर। आप आम वापस करने आए और मुझे अच्छा लगा कि आप आए। ये लो, मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से, ये चोरी नहीं, ये अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू भैया। कोई बात नहीं भाई। मुझे नहीं लिया तेरा नाम, नहीं करना तुझ पे विश्वास। क्या क्या तू मुझे एक जॉब नहीं दिला सकता? ठीक है, नहीं सुननी मेरी तो मैं भी अपनी मनमानी करूंगा। अब से मैं भी नहीं सुनूंगा, चाहे वो काम सही हो या गलत। अभी मंजिल मिली नहीं, मैं हार कैसे मान लूं? तू जीत नहीं सकता, कोई और कहे ये मैं कैसे मान लूं? मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, ये बात अगर मैं जान लूं। या खुदा, मैं तेरा नाम लेके कुछ भी कर सकता हूं, अगर ये बात मैं दिल में ठान लूं। खुद के तो पैर नहीं, चला जाता नहीं, बातें बड़ी बड़ी। इन लोगों को क्या पता, जिसके पास जॉब नहीं होती है उस पर क्या बीतती है। खुद तो गुजारा चल जाता होगा मांग मूंग के, इन्हें क्या पता। भैया 2 बोतल पानी दे दो। हाँ। मैं कभी मांग के नहीं खाता और ना ही मैं गुजारा करता हूँ। वो तो मेरे एक हादसे में मैंने अपने दोनों पैर गंवा दिए। एक टाइम ऐसा था कि मैंने भी खुदा पर विश्वास करना छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे भाई, मैं भी एक प्रभु को मानने वाला उसका सेवक था। मैं भी उसे कोसता था। आज लाचार हूँ, आज तरसता हूँ कि मैं भी चलूँ फिर उसका प्रचार करूँ। जब मेरे पास समय था तब मैं विश्वास नहीं करता था, और आज मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। तो आज मेरे पास वो समय नहीं है कि मैं अपने पैरों से चल सकूँ, फिर सकूँ। मैंने सोचा मांगने से बेहतर है मैं खुद का बिजनेस चालू करूं। इसलिए मैं प्रभु का प्रचार भी करता हूं और आते जाते राहगीर को प्रभु के बारे में बताता भी हूं और लोगों की प्यास भी बुझाता हूं। पर इससे भी बड़ा जल मेरे प्रभु के पास है।
वो जल है जीवन का जल। खैर आप क्या समझोगे, आपने अभी देखा ही क्या है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये पेन। इसको जरा नीचे रखना। अब इससे कहो कि ये लिखे। हाँ ब्रदर, जैसे ये पेन न लिख सकता है न कुछ कर सकता है अपने आप से, जब तक इसका मालिक ना चलाए ये कुछ भी नहीं कर सकता, इसको पैरालाइज है। ठीक वैसे ही आपने कभी भी अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के सरेंडर नहीं किया है आपने। जिस दिन आपने प्रभु को अपने हवाले कर दिया वो तुम्हें अच्छी रीति से चलाएगा। और आप एक छोटी जॉब के लिए उस खुदा को कोस रहे हो, उसे अपशब्द बोल रहे हो। नहीं, जॉब अगर इस चीज़ का मसला होता, दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं हर रोज उसे कोसते। मसला जॉब का है ही नहीं, मसला हमारे है अविश्वास का। ब्रदर, चाहे एक टाइम का खाना मिले या ना मिले, एक पल का सुकून मिले या ना मिले, पर उस खुदा के ऊपर विश्वास करना कभी ना भूलना, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका विश्वास। इसलिए बेटा आप स्कूल नहीं गए? पापा एक बात पूछूं? पूछो बेटा। पापा जब हम किसी मुसीबत में पड़ जाए या अपने आप को अकेला महसूस करें तो पापा हमें क्या करना चाहिए? बेटा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बेटा जब हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं या अपने आप को अकेला महसूस करें तो हमें ऐसे समय पे प्रभु यीशु को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका विश्वास। जब बेटा आप बड़े हो जाओगे तभी ये बातें आपको समझ आएंगी। थैंक यू पापा। चलो तुम्हें स्कूल छोड़ के आता हूँ। हे प्रभु, इस भाई की मदद करना। थैंक यू। हे प्रभु, मैं नहीं जानता भविष्य में मेरा जीवन कैसा होगा, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं, मुश्किलों में भी और अच्छे समय में भी। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा, आप ही मेरे सब कुछ हैं। हे मेरे प्रिय परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, मेरे जीवन में मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, केवल और केवल आपकी इच्छा पूरी हो। आप जो भी दोगे बेस्ट दोगे, लेकिन मैं आप पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ूंगा।
ओह शिट, इसको भी अभी खराब होना था। एक तो ऊपर से बारिश भी स्टार्ट होगी। हेलो भाई, इधर आना जरा। मैं हाँ आप इधर आ जा। भाई यहाँ आसपास कहीं मैकेनिक की शॉप या वर्कशॉप है, या कोई मैकेनिक मिल जाएगा? नहीं सर, यहाँ 9-10 किलोमीटर दूर तक कोई वर्कशॉप नहीं है। अरे यार, ये तो मेरी अर्जेंट मीटिंग थी, अगर टाइम से ना पहुंचा तो बहुत दिक्कत होगी। भाई सर क्या हुआ? पता नहीं, चलते चलते अचानक ही बंद होगी, अब तो स्टार्ट भी नहीं होगी। सर मैं देखूं? क्या सच में? आप जी देख सर। लोगे? जी। हाँ देखो आप एक बार। सर एक बार स्टार्ट करके देखना आप। ठीक है। नहीं हुई। सर आप चेक करो। अभी भी नहीं हुई। करना सर। होगी। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, चुटकी में गाड़ी स्टार्ट कर दी। थैंक यू सर। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम स्टीव है। आपने मेरी गाड़ी सही करी है, इसके लिए ये आपकी। अरे क्यों, क्या हुआ? कम है? ये लो। सर मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्यों, पैसे क्यों नहीं चाहिए आपको? सर अगर पैसे लेके किसी की मदद की तो क्या ही मदद की। वैसे समझदार और ईमानदार लगते हो। क्या काम करते हो वैसे आप? सर मैं किसी वर्कशॉप में काम करता था, तो वहाँ से मुझे निकाल दिया। अब फिलहाल मैं काम ढूंढ रहा हूँ। बाय द वे, मेरे पास ना आपके लिए एक जॉब है। ये लो मेरा कार्ड, अगर मन बने तो इस एड्रेस पे आ जाना और मैं आपकी ज्वाइनिंग करा दूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। वाह, प्रोजेक्ट तो आपका बहुत अच्छा है। चलो ना, अभी आप इसी प्रोजेक्ट में ध्यान दो, बाकी बाद में देखते हैं। चल इसमें काम करो। सर मैं अंदर आ जाऊँ? ओ स्टीव, आओ आओ अंदर आओ। अरे स्टीव, खड़े क्यों? बैठो बैठो। स्टीव, मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। और आपके घर पे कौन कौन है? सर मेरे अलावा मेरी 2 छोटी बहनें हैं और माँ बाप है, वो दुनिया में अब नहीं, वो चल बसे। ओह सॉरी। कोई बात नहीं सर। अच्छा, मैं आपको काम के बारे में बता देता हूँ। हमारे यहाँ प्रिंटिंग का काम है, यहाँ पे पोस्टर बैनर बनते हैं, तो काम कर लोगे आप? हाँ जी सर, मैं कोई भी काम कर। ओके। दया जी सर। दया, आप ना स्टीव को काम सिखा दो, क्या क्या काम होता है हमारे यहाँ। और स्टीव आप जाके एक बार देख लो क्या काम होता है, ठीक है? ठीक है, बाय। सीमा, बबीता, कहाँ हो तुम लोग? सीमा, बबीता, कहाँ हो तुम लोग? मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अरे कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ।
लगता है बबीता भैया आ गए। भैया लग भी खुश रहे हैं। चलो 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 देखते हैं। हाँ भैया। अरे मेरे पास तुम दोनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है भैया? आओ अंदर आओ पहले। सीमा और बबीता, मुझे जॉब मिल गई है और ऐसी वैसी कंपनी में नहीं, मेरी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है। अरे भैया तो बहुत बड़ी खुशखबरी दी आपने। मेरी महीने की सैलरी आएगी तो मैं तुम दोनों को एक एक नहीं बल्कि दो दो सूट ला के दूंगा। भैया मुझे तो ब्लैक और रेड चाहिए। भैया मुझे तो हरा और नीला चाहिए। हाँ हाँ, जो जो कलर के सूट तुम्हें पसंद है वही मैं तुम दोनों को ला के दूंगा। अब चलो, भूख लग रही है, मुझे खाना खिला दो। ठीक है भैया, खाना लगा देते हैं। भैया आपको याद है उस दिन मैंने आपसे एक बात की थी? वो क्या? मैंने आपसे कहा था प्रभु पे विश्वास रखते हैं तो प्रभु हमें बेस्ट और बहुत बड़ा देता है। ठीक कहा छोटी, जिसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे होता है हो ही नहीं सकता वो जंग हार जाए। और इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका विश्वास। जी भैया, एक दिन देखना आप बहुत बड़े कामयाब इंसान बनोगे, पर भैया आपको अपने विश्वास को मजबूत रखना है। अरे छोटी, तू तो बड़ी समझदार होगी, बड़ी मीठी मीठी बातें करती है। चल मेरी तरफ से तेरे लिए साइकिल ले, ताकि तुझे स्कूल आने जाने में दिक्कत ना हो। थैंक यू भैया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। I love you, Jesus. सर ये स्टीव तो बड़ा दिमाग वाला लड़का है, हर एक काम ऐसे करता है जैसे पहले से सीखा हुआ हो। सर ये बहुत ईमानदार लड़का है, जब से आया है तब से कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो रही है। हाँ अरुण, मैं भी देख रहा हूँ कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, स्टीव को अंदर भेजना। आओ स्टीव, जल्दी आओ बेटा। अच्छा स्टीव, मुझे तुमसे कुछ बोलना है। जी सर, बोलिए। आज से तुम ना काम नहीं करोगे। क्यों सर, मुझसे कोई गलती होगी क्या? अरे स्टीव, आज से तुम काम नहीं करोगे, दूसरों से करवाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें आज से अभी से यहाँ का सुपरवाइजर बना रहा हूँ। क्या सर, मैं इस कंपनी का सुपरवाइजर? थैंक यू सर, सो मच थैंक यू सर। देखो स्टीव, तुम एक ईमानदार और होनहार लड़के हो, और मैंने आपकी ईमानदारी और काबिलियत को देख के
आपको यहाँ का सुपरवाइजर बनाया। थैंक यू सर। और एक खुशी की बात, मैंने आपकी सैलरी बढ़ाकर 4 गुना कर दिया है। थैंक यू सर। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? अरे इसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, ये आपकी मेहनत का नतीजा है। ठीक है स्टीव, जाओ अपना करवाओ लोगों से काम। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरे भैया आपने तो डरा ही दिया। अरे डरने की नहीं है, खुशी की बात है। पता है मुझे अपनी कंपनी का सुपरवाइजर बना दिया है। सच में भैया? थैंक यू गुरु। देखो स्टीव, मैंने आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। जी सर बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने इन 5 साल में इस कंपनी को बहुत आगे बढ़ा दिया, जो 10 साल पहले कहीं नहीं थी, लेकिन इन 5 सालों में बहुत आगे बढ़ी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस कंपनी को संभालें। मैं सर समझा नहीं कुछ। देखो स्टीव, मैं समझाता हूँ, मुझे आराम की बहुत ज़रूरत है, मैं आराम करना चाहता हूँ। तो इस कंपनी को चलाने वाला तो कोई ना कोई तो होना चाहिए। इसलिए मैंने आज ये डिसाइड किया है कि मैं आपको इस कंपनी का मैनेजर बनाता हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी यहाँ तक पहुंच पाऊंगा। सचमुच ब्रो, आप महान। थैंक यू प्रभु। थैंक यू सर। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो कोई बात नहीं। अच्छा स्टीव, इधर आओ। आओ स्टीव, आज से एक कुर्सी तुम्हारी है। मैं आपकी, ठीक है? और तुम सारा काम तुम ही संभालोगे। ओके, मैं चलता हूँ, ठीक है? थैंक यू सर।
धन्यवाद प्रभु। सर दया, बाकी सारे काम छोड़ो, पहले इस प्रोजेक्ट को ध्यान दो। ये आप एक बार पढ़ लो, कुछ दिक्कत है तो मुझे बताना। धन्यवाद परमेश्वर, जो मैं आपके इशारों को नहीं समझ पाया और मैंने आपको परमेश्वर गलत ठहराया। आप परमेश्वर बड़ा देना चाहते थे और मैं कहाँ छोटी चीज के पीछे भागता रहा। आपने परमेश्वर मुझे इतना बड़ा मुकाम दिया। सचमुच आप परमेश्वर बेस्ट देते हैं। हम आपके इशारों को नहीं समझ पाते परमेश्वर, और आज आपने परमेश्वर मुझे इस कंपनी का मैनेजर बना दिया। मैं सोच नहीं सकता परमेश्वर कि आप मेरे लिए क्या कर सच में आज मैं बहुत खुश हूँ कि जो मैंने सपने देखे थे वो सारे आज पूरे हो गए। इस कंपनी का अपने परमेश्वर पर बयान नहीं कर सकता खुशी। सचमुच परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आपका, आप महान। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ये आपका वचन ही है परमेश्वर। प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो तुम्हें संसार की वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। प्रभु ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। भैया, हमने तो सोचा भी नहीं था हमारी जिंदगी इतनी बदल गई। हाँ छोटी, सही कहा। प्रभु पर विश्वास करने से क्या कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, हमें कभी भी अपने विश्वास में कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका विश्वास। आओ क्यों ना हम विश्वास योग परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। ठीक है भैया। चलो छोटी प्रार्थना। सीमा और बबीता, देखो ना प्रभु ने हम पर कितनी बड़ी दया की। उसने हमें अपना खुद का घर दे दिया। कहाँ हम पहले जो छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और आज कितना बड़ा घर दिया है। सचमुच वो महान परमेश्वर। हमें कभी भी प्रभु के उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। अरे ये तो स्टीव है। ये इतना महंगा सूट पहने हुए है और ये दान भी कर रहा है। ये इतना अमीर कैसे हो गया? क्या सोच रहे हो भाई? लो ना। हाँ। इससे पहले ये मुझे देखे, मुझे यहाँ से फौरन निकलना होगा। अगर इसने मुझे इस हालत में देख लिया तो ये मेरी बहुत मजाक उड़ाएगा। नहीं, मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। ओ सॉरी भाई, सॉरी, गलती से आपके कमर पे मेरा पैर रख गया, सॉरी। एक मिनट। रफ्तार, ये क्या हुआ तुझे? ये तूने क्या हालत बना रखी है? मैं रफ्तार नहीं हूँ। रफ्तार, वो सब तू छोड़, बहस करने का समय नहीं है। ये बता तुझे हुआ क्या है? भाई जी,
ये मेरे कर्मों का ही फल है। मैंने तेरे साथ भी बहुत बुरा किया और न जाने कितनों के मैंने बुरा किया और उनके पैसे खाए। मेरी माँ कहती थी अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा और बुरा ही काटोगे। ये उसी का नतीजा है। तार मुझे माफ करना। स्टीव, मुझे वहाँ जॉब से निकालने के बाद मैंने बहुत नशीले इंजेक्शन लगाए, नशीली दवाइयाँ खाई और मैंने बेशुमार दारू पी और हर प्रकार के मैंने नशे किए और मुझे इन सब से मुझे इन्फेक्शन हो गया और मेरा ये हाल हो गया। मुझे माफ कर दे भाई। मैंने तुझे बहुत परेशान किया और मैंने सबको परेशान किया भाई। मुझे खुद से ही घिन आ रही है और ये बीमारी से मुझे घिन आ रही है। भाई प्लीज मुझे ठीक होने को कुछ बता यार। मुझे ठीक होना है, मुझे इसमें नहीं रहना है प्लीज। डोंट वरी रफ्तार, कम से कम तुझे अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ। रफ्तार, मेरे पास एक ऐसा प्रभु है जो तेरी शरीर की बीमारी और आत्मिक बीमारी दोनों से तुझे चंगा कर देगा। स्टीव, मुझे बता वो कौन सा प्रभु है, कौन है वो? चिंता मत कर, वो तेरा और मेरा पूरे संसार का उद्धार करता प्रभु यीशु है जो चंगाई देता है। नहीं स्टीव, मुझे हाथ मत लगा। नहीं, ये बीमारी तुझे भी हो जाएगी ना, बहुत गंदी बीमारी है। अरे रफ्तार, अगर तू ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, काटे गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो निश्चय है कि परमेश्वर तुझे चंगाई देगा। रफ्तार, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ मांगता हूँ खुदावंद से। आप अपनी आंखें बंद करें। मेरे प्यारे प्रभु, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। मुझे माफ कर, मेरे गुनाहों को साफ कर खुदा। मेरे बॉडी के इस पूरी बीमारी को मेरे जिस्म से हटा दे खुदा। मैं बहुत परेशान हो लिया खुदा। मैं तेरे शरण में आता हूँ खुदा, और मैं अपने आप को पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे शरीर से खुदा तेरे कदमों में अपने आप को रखता हूँ प्रभु। मैं अपने आप को चुप कराता हूँ प्रभु, तेरी महिमा होने पाए मुझ पर खुदा, तेरा लहू काम करने पाए प्रभु यीशु। प्लीज मुझे इस बीमारी से आजाद कर, प्लीज खुदाबंद। मेरे प्यारे प्रभु, अपने इस बच्चे पर नजर कर खुदा, प्लीज। मैं अपनी गलतियों को कबूल करता हूँ, अपने गुनाहों को मानता हूँ खुदा। मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर, आमीन। मैं ठीक हो गया स्टीव, मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया मैं ठीक हो गया स्टीव, मैं ठीक हो गया। मैं देख एकदम ठीक हूँ, देख ना दर्द हो रहा है ना कुछ, सब कुछ ठीक है। स्टीव मैं ठीक हो गया, मैं एकदम ठीक हो गया। मैं बीमारी हाँ ठीक हो गया तू। मैं ठीक हो गया। यस
मैं ठीक हो गया। भाई मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू प्रभु। धन्यवाद प्रभु।